की चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ की मौत उसे पैदा करते समय ही हो गई थी, जिसकी वजह से टुनटुनी के पापा ने उसकी अच्छी परवरिश के लिए सुंदरी नाम की एक कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टुनटुनी का ध्यान रखना। आजी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैंने आज तक कभी भी आपको शिकायत का मौका दिया है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टुनटुनी की बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी जी। टुनटुनी के पिता अपने काम पर चले जाते हैं। अरे कलमुही, जरा अच्छे से पैर दबा। तेरे हाथ को क्या लकवा मार गया है जो तू ऐसे दबा रही है? वैसे तेरे बापू के सामने तो तेरी जबान बड़ी कैची जैसी चलती है। अब क्या हुआ तुझे? अच्छे से दबा। माँ, वो खाना बनाते समय हाथ जल गया था माँ, बहुत दुख रहा है। छी छी, अपने जले हाथों से मेरे पैरों को छू रही है। चल हट हट, दूर हट। सुंदरी कौवी टुनटुनी को लात मारकर अपने से दूर कर देती है। तभी वहाँ टुनटुनी के पापा आ जाते हैं। अरे माँ बेटी के बीच क्या बातें हो रही है? अजी, मैं वो टुनटुनी से बोल रही थी कि इसके अगर हाथ जल गए हैं तो मुझे बताना चाहिए ना, मैं मलहम लगा देती। पर यह तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है, कितना जल रहा होगा ना। सच में सुंदरी, तुम सौतेली माँ होकर भी मेरी बिटिया का कितना ध्यान रखती हो। तुम बहुत अच्छी हो सुंदरी। अजी, वो सब तो ठीक है, पर आप तो काम पर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे क्या बताऊँ, मैं अपना सामान घर पर ही छोड़ गया था। अब मैं चलता हूँ, मुझे सामान मिल गया। तुम दोनों अच्छे से रहना बिटिया, अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर टुनटुनी के पापा वापस से अपने काम पर चले जाते हैं। उनके काम पर जाते ही सुंदरी कौवी अपने आशिक को फोन लगाती है और अपने पास बुला लेती है। अरे कालू, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुनटुनी के पापा काम से शहर गए हैं और 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे, तो तुम जल्दी से इस टुनटुनी को कहीं ठिकाने लगा दो। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? देखो, बात तो तुम बहुत सही बोल रही हो। बड़ा ही अच्छा मुर्गा फांसा है तुमने। अरे कालू, वह तो तुमने बिल्कुल सही बोला। थोड़े दिन बाद ही मैं इसका घोंसला अपने नाम करा लूंगी और फिर हम दोनों चैन से रहेंगे। तुम बस इस टुनटुनी को ठिकाने लगा दो। हाँ। उन दोनों की बातें टुनटुनी सुन लेती है। तुम बहुत बुरी माँ हो, आने दो पापा को, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी और यह भी बता दूंगी कि तुम इस अंकल के साथ मिलकर मुझे और पापा को मारना चाहती हो। अरे कालू, तुम इसका मुंह क्यों देख रहे हो? यह लड़की और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है हमारे लिए। अब जल्दी से जल्दी इसे ठिकाने लगाओ। टुनटुनी उन दोनों से बचने के लिए भागने लगती है। तभी कालू जल्दी से उड़कर टुनटुनी को पकड़ लेता है और उसे एक घने जंगल में लेकर चला जाता है। कालू जैसे ही टुनटुनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, सुंदरी बीच में बोल पड़ती है। अरे कालू, इस चिड़िया को मारकर क्यों अपने हाथ गंदे करना चाहते हो? इस चिड़िया को यहीं बांध दो, कोई जंगली जानवर आकर इसे खा जाएगा। कालू कौवा टुनटुनी को एक पेड़ से बांध देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पापा देखो ना, माँ ने मुझे इस जंगल में बांध दिया है और अकेला छोड़ दिया है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा। तभी वहाँ एक बूढ़ी बाज आ जाती है जो टुनटुनी को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होती है और उसे रस्सी से आजाद करती है। उसके बाद वह उससे पूछती है, अरे बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो और तुम्हें ऐसे बांध कर किसने छोड़ दिया था? दादी, मेरी सौतेली माँ बहुत निर्दयी है, उसने मुझे इस पेड़ से बांधकर मरने छोड़ दिया। वैसे दादी, आप कौन हो? अरे बिटिया, मैं भी तेरी तरह दुखियारी हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने इस जंगल में छोड़ दिया। दादी देखो ना, कितनी जानवरों की आवाज आ रही है। दादी मुझे बहुत डर लग रहा। अरे बिटिया, तू डर मत, मैं हूँ ना। हम दोनों मिलकर एक घर बनाएंगे और उसी में सुरक्षित रहेंगे। घर दादी? पर दादी घर कैसे बनाएंगे? अरे बिटिया, इस बूढ़ी दादी को बांस का घर बनाने आता है। तू देख मैं कितना अच्छा घर बनाती हूँ। बांस का घर? दादी मैं भी आपकी मदद करूँगी। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तू मदद कर और घर भी बनाना सीख ले मुझसे। दोनों मिलकर बांस का घर बनाने लग जाते हैं
कुछ ही देर में बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों उसी बांस के घर में अपनी रात बिताते हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी के पापा घर आते हैं तो टुनटुनी को ना देखकर बहुत दुखी होते हैं। जी क्या बताऊं, पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस लड़की के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। टुनटुनी के पापा को सुंदरी के बातों पर विश्वास नहीं होता और वह टुनटुनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब टुनटुनी उसे नहीं मिलती तब बेचारा उदास होकर घर वापस आ जाता है। अरे कालू, इतनी देर लगा दी आने में। ये देख, ये रहे जेवर, और इस घर को जितने में बेचना है बेच दे और जल्दी निकलो यहाँ से, वह कभी भी आता होगा। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, तो क्यों चिंता कर रही है? बेटी को ठिकाने लगाया था ना, वैसे ही बाप को भी ठिकाने लगा देंगे, तो चिंता मत कर। क्या तुम दोनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मार डाला? जालिमो, तुम्हें एक मासूम सी बच्ची को मारते हुए जरा भी दया नहीं आई। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टुनटुनी के पापा को यह सब जानकर बहुत गुस्सा आता है। वह जल्दी से घोंसले के बाहर निकलते हैं और घोंसले में आग लगा देते हैं। घोंसले में आग लगने की वजह से सुंदरी और कालू कौवे की मौत वहीं हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी के पापा टुनटुनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। देख बेटी, मैंने तेरे कातिलों को आज सजा दे दी। मैंने उन्हें मार डाला। बिटिया, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ बिटिया मैं। अरे अरे, ये तो मेरी बिटिया टुनटुनी की आवाज है। बिटिया, कहाँ है तू? दादी, ये अमरूद तो अभी भी कच्चा है। हाँ बेटी, अभी कच्चा है, कुछ दिनों में पक जाएगा, फिर तोड़कर खा लेना। मेरी बिटिया की तो आवाज यहीं से आ रही थी। अरे ये कौन सा घर है? अरे ये तो बांस का घर है। टुनटुनी, बिटिया टुनटुनी, देख तेरा पापा आ गया। टुनटुनी, अपनी पापा की आवाज सुनकर टुनटुनी खुशी से चहक उठती है और जोर से चिल्लाती है, पापा पापा पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी के पापा जल्दी से उड़कर टुनटुनी के पास आ जाते हैं। टुनटुनी जल्दी से अपने पापा को गले लगा लेती है। पापा पापा, आप आ गए। पापा, अब मुझे छोड़कर आप कभी मत जाना। हाँ बिटिया, मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा और कभी नहीं जाऊंगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अरे इसमें शुक्रिया कैसी, हम दोनों को ही दोनों की जरूरत थी, इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है। अब टुनटुनी अपने पापा और बूढ़ी दादी के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है। जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति पिंटू कबूतर के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। कुछ दिनों बाद ही टोनी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उन 2 अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। टोनी अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। कुछ दिनों बाद जब टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली तो वह उड़ते उड़ते न जाने कब नदी को पार कर गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह जब घर लौट रही होती है कि तभी अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके दोनों पंख गीले हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नदी की ओर गिरने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। भगवान मेरी मदद कर। बेचारी टूनी उड़ने के लिए बार बार अपने पंखों को ऊपर झटकती, पर उसके गीले पंख बार बार उसे नीचे पटक देते। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। इधर पिंटू कबूतर और दोनों बच्चे अपनी माँ के इस संघर्ष को देख रहे थे, पर वे सभी लाचार थे। पिंटू कबूतर ने एक बार हिम्मत भी की, वह उड़ा, पर आधे रास्ते में ही उसके पंख जवाब दे गए। वह तुरंत लौट आया। पिंटू कबूतर और छोटे छोटे बच्चों की आंखों के सामने ही टोनी अपनी संघर्ष की लड़ाई हार गई। वह मौत को प्राप्त हो गई और नदी की बहाव में आगे बहती चली गई। देर बाद बारिश तो थम गई, लेकिन पिंटू कबूतर और उसके दोनों बच्चे टूनी चिड़िया की जुदाई की गम की सागर में डूब गए। बाबा, माँ को लेके आओ। मैंने देखा माँ तैर नहीं पा रही थी। बाबा, उन्हें लेके आओ। बाबा, लेके आओ ना उन्हें। हाँ बाबा, माँ को लेके आइए, हम उनके बिना नहीं रहेंगे। बाबा, हम उनके बिना नहीं रहेंगे। पिंटू कबूतर उड़ा। उसने चारों तरफ टूनी की तलाश की, पर टूनी कहीं भी उसे दिखाई ना दी। वह निराश होकर वापस आ गया। बच्चों, ये लो खाना खा लो। तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो बच्चों। दुखी मन से दोनों बच्चों ने खाना खाया और रोते बिलखते कुछ देर बाद सो गए।
कुछ दिनों तक पिंटू कबूतर भी टूनी चिड़िया की याद में रोता रहा, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। एक बार पिंटू कबूतर एक काली कौवी के साथ घर आया, जिसका नाम सुंदरी था। देखो बच्चों, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। ये तुम्हारी नई माँ है, इनका नाम है सुंदरी। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो ना, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी और तुमसे बहुत प्यार भी करेंगी बच्चों। बाबा बाबा, क्या ये हमारा पूरा ध्यान रखेंगी? हमें मारेंगी तो नहीं ना बाबा? अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को माँ का प्यार दूंगी और तुम दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, 2 दिन तो सुंदरी ने बच्चों से बहुत प्यार किया, पर अगले ही दिन वह अपना असली चेहरा दिखाने लग गई। आज ही सुनते हो, ये दोनों बहुत ही शरारती बच्चे हैं। रात में घोंसले में मुझे अच्छे से सोने भी नहीं देते और जी दिन में भी शोर मचाकर बहुत परेशान करते। मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अरे बच्चों, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहे हो। अगली बार से अगर ये नालायकी की तो मैं तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा दूंगा। दोनों को यहाँ से भगा दूंगा। पिंटू कबूतर के जाने के बाद सुंदरी कौवी दोनों बच्चों को चोट से मारने लग गई। अरे नालायकों, कुछ तो काम करो। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो सारा काम करो? घोंसला भी देखूं और अनाज भी लाऊं? जाकर अनाज लाओ, नहीं तो आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। हाँ, पर माँ, अभी हम कहाँ जाए? हम तो बहुत छोटे हैं। बापू गए हैं ना, वे अनाज जरूर लाएंगे माँ। हाँ माँ, वही जरूर लाएंगे। अच्छा, तो तुम दोनों अब मुझसे जवान चलाओगे। रुको, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। इतना बोलकर सुंदरी कौवी एक लाठी लेती है और दोनों बच्चों को मारने लग जाती है। वे दोनों चुपचाप मार पीसाते रहते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी बोल पड़ती है। आप कैसी माँ हो? हमारी टूनी माँ हमें कभी नहीं मारा करती थी, वे हमसे बहुत प्यार करती थी। माँ, आप बहुत बुरी हो। तुम दोनों को अपनी टूनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, बहुत याद आती है, रोज याद आती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम दोनों को तुम्हारी टूनी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, वहीं तुम्हें प्यार मिलेगा। हाँ, रुक जाओ, मेरे होते हुए मेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आवाज सुनकर टुनटुनी और मिट्ठू दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनके सामने उनकी टूनी माँ खड़ी रहती है। माँ, तुम आ गई। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बस तुम्ही दोनों के लिए ही तो मैं मौत के मुंह से लड़के आई हूँ। मैं बहुत दिनों तक बेहोश थी बच्चों। नदी किनारे में हंसों के झुंड में पाई गई तो उन्होंने मेरी देखभाल की। मैं बेहोश थी, अभी होश आया तो बस तुम दोनों के पास दौड़ी चली आई। माँ, तुम वापस आ गई हो। हमारी जिंदगी फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गई। माँ, अब हमें छोड़कर कभी मत जाओ। तभी वहाँ आसपास के सारे पंछी इकट्ठा हो गए। पिंटू कबूतर भी वहाँ आ पहुँचा था। सारे पंछियों ने सुंदरी कौवी की असलियत पिंटू कबूतर को बताई। पिंटू कबूतर को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि यह सुंदरी तुम पर कितना जुल्म करती है। ऐ कलमुही, निकल जा यहाँ से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। चल भाग यहाँ से। टूनी, मुझे माफ कर दो। अजी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरे बच्चे सही सलामत हैं। बस मुझे इसी बात की खुशी है। टूनी चिड़िया का अब पूरा परिवार मिल चुका था। पिंटू कबूतर अपने दोनों बच्चे और बीवी के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगे।